बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सुहेल आज फिर से एक नई ज़बरदस्त मज़ेदार सी क्विक तैयार होने वाली रेसिपी, एक चिकन की बेहतरीन रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस सा चिकन बनाएंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल में ये चिकन बनता है, लेकिन हम इसे बनाएंगे अपने देसी स्टाइल में और ये बनकर बहुत ही डिलीशियस लगता है। और ये जब आप इसे मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो वो टेस्ट करके यकीन नहीं करेंगे कि आपने इसे होटल से मंगाया है या खुद बनाया है। तो आज की ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने 1 kg की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, 1 kg चिकन की। तो इसके लिए मैंने आधा किलो टमाटो ले लिए हैं, टमाटर और 1 अदद प्याज यहाँ पे मैंने ले लिया है। क्योंकि हम इसे देसी स्टाइल में बना रहे हैं तो हम इसके अंदर जो है वो प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो हमारे टमाटर थे उनके ऊपर मैंने हल्का हाथ रखकर इस तरह से कट लगा लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो है वो हम ये इस रेसिपी को बनाएंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो चलें जी, इस तरह से मैंने सारे टमाटरों के ऊपर कट लगा लिए थे। अब हम इन्हें धो लेते हैं ताकि ऊपर जो मट्टी वगैरह, जो गर्द वगैरह थी वो हट जाए। टमाटर मैंने धो लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक सिलाई ले लिया है, इसके अंदर जो है वो हम सारे अपने टमाटर जो हैं वो परो लेंगे। तो ये देखें, जैसे इस तरह से मैंने टमाटर लगा लिए हैं। एक टाइम में मेरे जितने आ सकते हैं मैं उतने जो है वो करूँगी। तो ये देखें, सारे टमाटर मैंने इस तरह से डाल लिए हैं। अब जो है वो हमने आंच जलानी है। उससे पहले जो है वो हम चिकन धो लेते हैं, क्योंकि बाकी की जो रेसिपी है वो बहुत क्विक है। तो ये पहले की जो तो हम तैयारी कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। चिकन जो है वो 1 kg साफ़ सुथरी अच्छी खासी मैंने बोटियाँ यहाँ पे ले ली और इन्हें अच्छे से धो लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी और डिलीशियस हमारी रेसिपी बनने वाली है। आँच जो है वो भी मैंने जला लिया है। अब करना हमने यह है कि जो टमाटर हैं इन्हें हम आग के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और इसका छिलका नरम हो जाएगा और अंदर से टमाटर भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पक जाएगा। इस तरह से हमने इसे घुमाते रहना है सलाद को, और नीचे से जो है वो टमाटर, ये आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें इसका छिलका जो है वो गर्म होकर उतरना शुरू हो गया है। उसे मैंने साइड पे कर लिया। कढ़ाई जो है वो मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। तो आप देख सकते हैं आधा चम्मच बड़ा मैंने यहाँ पे घी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे चिकन। वैसे तो इसकी और भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रेसिपीज़ हैं जिनमें जो है वो चिकन को अलहदा से बनाते हैं और टमाटो ग्रेवी को अलहदा से तैयार करते हैं, लेकिन मैं आपको क्विक और आसान रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत ही इजी है बनाना, हम घर में इस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ ये जो है वो इजी सी रेसिपी शेयर करती हूँ। टमाटर जो थे उनका मैंने छिलका उतार लिया और इन्हें मैंने कुंडी डंडे के अंदर ऐड कर दिया। इसके अंदर जो है वो हम इसे कूट लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो मिक्सर में या ग्राइंडर में डालकर इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखा आपने कि टमाटरों को जो है वो गरम करके उनका छिलका उतारने का कितना फ़ायदा हुआ है। यहाँ भी जो मैंने इसके अंदर जब शामिल किया टमाटर, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका पेस्ट बन रहा है। जो पेस्ट हमने बनाकर साइड पे कर लिया है, जो हमने चिकन जो है वो भूनना स्टार्ट किया था उसके अंदर मैंने डाल दिया है प्याज को भी साथ ही इसके जो है वो हम थोड़ा सा भून लेंगे, मतलब फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैंने इसके अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इससे ये होगा कि जो इसकी चिकन की थोड़ी बहुत लो फ्रेगरेंस होती है, जो स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे भूनना है, फ्राई करना है। क्योंकि हम टमाटर चिकन बना रहे हैं देसी स्टाइल में, तो इसके अंदर स्पाइसेस भी ज़ाहिर सी बात है हम ऐड करेंगे। यहाँ पे इसमें शामिल करने जा रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने ऐड किया है। साथ ही इसमें नमक भी जो है वो भी मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बाकी अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ सूखी मेथी, कसूरी मेथी यहाँ मैंने इस्तेमाल की है, और साथ इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। तो चलें जी, 1-1 चम्मच मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब जो है वो हम इसे अच्छे से भून लेंगे। चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया, इसी पानी के अंदर हम इसे अच्छे से पका लेंगे।
तेज़ आंच पर इसे मैंने भूना है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है ताकि जो मिर्ची हैं वो जले नहीं। तो चलें जी, थोड़ा सा पानी इसके अंदर जो ऐड किया तकरीबन इसी में जो है वो चिकन गल जाएगा हमारा। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ, यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया है खुद से। तो ये हमने इसके अंदर पेस्ट ऐड कर दिया है। क्योंकि ये टमाटर चिकन है तो जाहिर सी बात है टमाटर इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में डालते हैं। तो चलें जी, इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस सारे पानी को जो इसके अंदर मौजूद है इस सारे को खुश्क होने तक हम इसे पका लेंगे। तो तकरीबन देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसे ऊपर पड़े हुए और पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब जो है वो हमने इसके अंदर चंद और चीज़ें ऐड करनी है। देखें घी इसका अच्छे से निकल चुका है। अब इसके अंदर जाएगा टमाटर और हरी मिर्च जो हमने बारीक काट लिए थे वो ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को अंदर मिक्स कर लेंगे। आप यकीन जाने ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार इस रेसिपी से बनाकर तो देखें। आप यकीन जाने आप मेहमानों के सामने पेश करेंगे या जिसके सामने भी, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अब आप जिस कदर चाहें ग्रेवी इसमें बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसके अंदर एक बड़ी प्याली पानी ऐड कर दिया है और जितनी मैंने इसको ग्रेवी रखनी है उतनी ग्रेवी रखने तक मैं इसे पका लूँगी। तो तकरीबन 5 मिनट तक इसे ढक देते हैं। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारा पानी जो है वो इसका खुश्क हो चुका है और तकरीबन थोड़ी सी इसकी ग्रेवी रह गई है। जो हमने चिकन शुरू में फ्राई किया था उसका ये फ़ायदा हुआ है कि देखिए चिकन की बोटियाँ बिल्कुल भी टूटी नहीं है, हालांकि मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा पकाया है। इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। तो लीजिए, आज की ज़बरदस्त क्विक तैयार होने वाली टमाटो चिकन की रेसिपी रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।